नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। प्यारे बंधुओं, आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर हम अपने भविष्य को किस तरह से तय कर सकते हैं और क्या करने से हमें सफलता मिल सकती है। देखिए, हाथ पर हाथ रखने से सफलता नहीं मिलती है, तो आपको भी पता होगा। ठीक है, हमें और आपको 30 तारीख का आश्वासन दिया गया। अब उस 30 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं ना। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। चलिए, आज हम कुछ ऐसी जरूरी बातें कर लेते हैं जो रोजमर्रा की आपके काम आ सकती है। पहली बात, प्यारे मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ ऐसी नीतियां हैं जो कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीतियों से जाना जाता है। अगर उन नीतियों को हम देखेंगे तो नीतियां हमारे पूरे समाज को एक ही संकेत देती हैं कि सफलता के मार्ग पर किस तरह से चलकर हमें सफलता पानी चाहिए। प्यारे मित्रों, हमेशा एक बात को याद रखना जो मैं आज आपको बता रहा हूं। हमेशा ऐसे लोगों के व्यक्ति के साथ में रहना, ऐसे व्यक्तियों का साथ पकड़ना जिनसे आपका मन ये कह रहा हो कि आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। नंबर दूसरा, ऐसे व्यक्तियों के पास खड़े होना जहां आपका मान सम्मान और आदर हो। वहां कभी मत जाना जहां पर सम्मान ना हो। हमेशा एक बात और ध्यान रखना कि आपके जीवन में, मैं ये ईश्वर के चमत्कार की बात कर रहा हूं, इसमें ना बात अन्नू त्रिपाठी की हो रही है और ना किसी की हो रही है। आपके जीवन में जब आप समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, आपकी समस्याएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि तकलीफ की वजह से आपको बड़ा दर्द होता है, तब उस समय कभी ऊपर वाला आपके बीच में किसी न किसी सच्चे इंसान को और एक सज्जन व्यक्ति को भेजता है जो उसे पहचान लेता है, तो समझ लीजिए कि उसका भला होना तय है। जो नहीं पहचान पाते हैं, फिर दोबारा ऐसा वक्त कभी नहीं आता। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, हो सकता है किसी भगवान ने मुझे ही मेरा माइंड घुमा करके आप तक पहुंचाया, हो सकता है मैं ना हूं, मेरे बात कोई और हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही हो सकता हूं, लेकिन जो भी है एक बार आता, बार बार नहीं आता। बहुत कम लोग होते हैं जिनके बीच में ऐसे व्यक्ति मिले जिनके अंदर स्वार्थ ना हो और निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य करते हो। तो ऐसी चाणक्य की जो नीतियां हैं, अगर आप उनको समझ लेंगे ना, तो मुझे ये लगता है कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। बस खाली उनके सिद्धांतों को समझ लीजिए। और ये हर एक के लिए है, ये इसके लिए नहीं है कि एक जाति विशेष के लिए है। आप सोचिए, चाणक्य के ऊपर एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूं, आप उसको समझिएगा। एक राजा हुआ करता था, वो इतना खौफनाक राजा था कि अगर उसके खिलाफ कोई भी बात करता था या कोई भी बोलता था तो उसको वो सरकलम करवा देता था और जेल करवा देता था। तो एक ब्राह्मण परिवार था, चाणक्य नाम था, मतलब वो चाणक्य नहीं, चाणक्य नाम था। धर्मपत्नी और वो दोनों रहते थे, ब्राह्मण परिवार था। लेकिन उस ब्राह्मण को देखा नहीं गया उसकी राजा की जो कुरीतियां थी, तो उसने विरोध कर दिया। अब विरोध करने के बाद राजा ने उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उधर चाणक्य घुट घुट करके मर गए, क्योंकि स्वाभिमानी आदमी था, क्योंकि उसने देश प्रेम किया था, देश हित में बात की। लेकिन उसकी कोई भी उसके घर वालों की मदद करने को तैयार नहीं था। क्यों? एक खौफ था राजा का कि अगर मैं इनकी मदद करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा हमको मार ना डाले। और वही हाल मिलता जुलता हमारे चौकीदारों में भी है, क्योंकि अगर किसी का भी समर्थन वो कर रहे हैं ना, तो उनको डर लगता है खुल करके अन्नू त्रिपाठी का साथ देने में। ठीक, ये कहानी बहुत लाजवाब कहानी है। मैं कल सुन रहा था, मैंने कहा आपको भी सुनाऊंगा, और पूरा वीडियो आप देखिएगा, ये आपके जीवन को बदलने में बहुत कारगर होगा। तो डर की वजह नहीं करते थे। इसी तरह से ब्राह्मण घुट घुट के चले जाते हैं दुनिया छोड़ करके। इधर जो वाइफ थी उनकी, वो भी चली जाती है। एक छोटा सा जो बच्चा था, वो बच्चा था चाणक्य। उसने कसम खाई थी कि मैं एक दिन बड़ा होकर के इस राजा का वध करूंगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, आगे पीछे कोई था नहीं, माँ बाप का साया नहीं था, तो जब वो बड़ा होता है तो वो ये सोचता है कि धर्म ग्रंथों के हिसाब से तो ब्राह्मण को वध करना महापाप है। भाई, ब्राह्मण को हत्या करना महापाप है। गौर से सुनिएगा। अब उसने सोचा मैं कैसे वध इनका कर पाऊं।
फिर उसकी मुलाकात हो जाती चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से जब मुलाकात हो जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य पूरा ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। आज वही चंद्रगुप्त मौर्य जाकर के उस राजा का वध कर देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य समाज की स्थापना की थी। जितने भी लोग मौर्य समाज से आते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य समाज की स्थापना हुई थी। और आज ये सोच लीजिए कि अगर एक सच्चा और असली ब्राह्मण है तो दुनिया को कहां से कहां पहुंचा सकता है। आज चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम देख लीजिए, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। तो इस तरह के अगर ब्राह्मण हमारे देश में अगर पैदा हो जाए और लोगों का भला करने लगे तो मुझे लगता है कि इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसा क्यों होगा भाई? तो इस तरह से भैया चाणक्य ने अपना स्ट्रगल किया और आगे उन्होंने जो नीतियां लिखी, जो उनके जीवन में अनुभव रहा, वो नीतियां आज के तौर पर सत्य साबित हो रही हैं। यहां तक चाणक्य ने ये तक भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको शांत नहीं बैठना चाहिए। पहले क्या था, पहले कानून नहीं हुआ करता था तो लोग वध कर देते थे जब कोई अन्याय करता था। आजकल तो अगर आप वध कर दोगे तो आपको जेल हो जाएगी। तो आजकल कानून है, तो कानून के तहत आपको आवाज उठाते रहना चाहिए, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना चाहिए, अपने अधिकार के लिए हमेशा बोलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने हक और अधिकार और अन्याय के लिए नहीं खड़े होंगे तो एक दिन आपको उस मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये सच्चाई है, आपको बता रहा हूं। प्यारे मित्रों, चाणक्य की ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जो हम एक दिन इसी पर वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग सुनना चाहें, आप लोग चाहें कि आपका दिमाग थोड़ा स्थित हो और आप सही मार्ग पर चल सकें, जिनके माइंड में डाइवर्सन लग रहा है कि वो इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनके लिए ये नीतियां बहुत कारगर होंगी। लास्ट में एक बात और कहूंगा कि बुलंदशहर से एक बंटी जी हैं, उनका हमारे पास एक प्रस्ताव आया। वो प्रस्ताव मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग भी कमेंट करें कि आपको भी ये क्या प्रस्ताव पसंद है। मैं हमेशा उस प्रस्ताव का पालन करता हूं जिससे आपका उद्धार हो। प्यारे मित्रों, 30 तारीख तक इंतजार हम कर रहे हैं। 30 तारीख तक मैं से उम्मीद तो पूरी लग रही है कि कार्य होना है, क्योंकि हम लोग दिल्ली गए थे। अगर किसी भी तरह से हिला हमारी सरकार करती है तो दो ही हमारे पास ऑप्शन बचते हैं। पहला तो ऑप्शन मैंने ये सोच रखा है कि अब की बार जो अगर कोई भी आंदोलन कराऊंगा तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि भारत में देखने लायक होगा। लेकिन खैर, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ना करना पड़े। सरकार से भी यही कह रहा हूँ, प्रशासन से भी यही कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, चौकीदार का उत्थान कर दीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो ये प्रस्ताव आया, प्रस्ताव ये है कि समस्त उत्तर प्रदेश के चौकीदार या उत्तराखंड के सबको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रस्ताव से आप सहमत हैं तो फिर हम इसकी एक रणनीति बनाएंगे। 30 तारीख के बाद आप लोग अपने अपने जिले में एक दिन, एक डेट, एक मांग लेकर के धरना करेंगे। और धरना एक दिन नहीं करेंगे, सुबह जाओ, शाम को 5 बजे खत्म करो, फिर दूसरे दिन सुबह जाओ, 3-4 दिन लगातार आप लोगों को ये करना है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हर जिले में करने से सरकार अपने आप बौखला जाएगी और प्रशासनिक लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि चौकीदार कितना जागरूक है। कुछ ऐसे सिस्टम है जिन्हें हमें करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग हमेशा उसको रोकने का कार्य करते हैं। तो रुकना नहीं है। अगर ये प्रस्ताव आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि हमेशा जो रणनीति बनाई जाती है वो एडवांस में बनाई जाती, पहले बनाई जाती है। अगर ऐसे मुंह पर देखते रहे 30 तारीख और अचानक लॉलीपॉप हर बार की तरह पकड़ा दिया गया, तब आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए। तो हमें लॉलीपॉप नहीं खाना, हमें चुनाव से पहले अपना अधिकार चाहिए चाहिए चाहिए। ये मिशन है हमारा और यही मिशन आपका होना चाहिए। तो क्या इस प्रस्ताव से आप संतुष्ट हैं, ये भी मुझे बता दें। हो सकता है इसकी ज़रूरत ना पड़े। अगर 30 तारीख को हमारा उद्धार हो जाता, चौकीदार होगा, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसी कारणवश अगर कुछ लोचा करते हैं तो फिर भैया आगे एक बात ध्यान रखना, 30 तारीख तक की मोहर लगी है। इसके बाद अगर हमारा कोई कार्य नहीं 30 तारीख को हो रहा, इसके बाद अगर हम आंदोलन करेंगे तो बिना परमिशन करेंगे, क्योंकि 30 तारीख को हमको बोला गया है। और अगर 30 तारीख को नहीं होता है तो इसमें सरकार को जवाब देना होगा कि हमने तो बड़ी शांतिपूर्वक 30 तारीख तक इंतजार किया और आपने क्यों नहीं किया, इसलिए मुझे रोड पे उतरना पड़ा। तो बताइए मित्रों, मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि आपकी तरक्की हो किसी भी तरह से हो, और विश्वास करिए ज़रूर होगी। अभी ये सोचो कि तुरंत हो जाए। भैया बहुत लोग फ़ोन करते हैं, यार भैया वेतनवा बढ़ा, वेतनवा के चक्कर में लोग गाड़ियाँ तक दे रहे हैं। ये ऐसा मत करिए यार, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। एक बात बताओ,
मैं आपके विभाग में आया हूँ 2 साल, और आप लोग 70 सालों से परेशान चल रहे हो। यार ये बताओ, अब मैं फॉर्म में आया हूँ 2-4 महीने से, तो कम से कम मेरे कार्य को तो देखो यार, कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस कार्य से आपको कहाँ फायदा नहीं हो रहा, कितनी जागरूकता ला रहा हूँ, ये कम है क्या? एक दिन ये था कि लोग सोए पड़े थे, और आज देखिए ऐसे नहीं, धीरे धीरे जब जागरूक कर लेंगे ना, ऑटोमेटिक सब कुछ होने लगेगा मेरे भाई। जागरूक ही सब कुछ है। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, और जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाना।